165 साल के बाद नेपच्यून हाउस चेंज करके दोबारा बुर्ज आखिरी ज़ोडिक पाइसेस में आ रहा है, जो कि वाटर एलिमेंट है। और नेपच्यून पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट है और हमारी मेमोरीज पानी के अंदर होती हैं। यानी कि नेपच्यून के इधर आना, जो मैंने कहा था इलेक्शंस नहीं होते हुए नज़र आ रहे जून जुलाई अगस्त तक, क्योंकि यहाँ बारिशों का बेहिसाब होना और स्लाब आना, फ्लड आना और डैम्स का टूटना और समंदर में कोई बड़ा तूफ़ानी वाक़या, ये अब आपको सुनने को मिल सकते हैं। 165 साल के बाद नेपच्यून जो है वो पाइसेस में आ रहा है। आज से ठीक 165 साल पहले मुसलमानों की रियासतें ख़त्म हुई थी और ईसाइयों की हुकूमत शुरू हुई थी हिंदुस्तान में। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी जो थ्रिल चल रहा है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जो 28 फरवरी का शुरू हुआ है और वो अभी तक चल रहा है। और इस तरह की कंडीशंस जो 28 फरवरी 2022 को देखी थी, इसी तरह की कंडीशन 2007 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम जब निकाला था, यही मार्स और सैटर्न का थ्रिल और अनस्टेबिलिटी वाला टाइम था। उसको देखा, वो बड़ा लंबे अर्से तक वो कंजक्शन चला था। आपने देखा कि वो तहरीक जस्टिस इफ्तिखार साहब को तो वापस लेकर आ गई, लेकिन मुशर्रफ साहब नहीं रहे। अब 28 फरवरी को, और जो कल 28 फरवरी से जो शुरू हुआ टाइम, ये एक्शन का टाइम था। एक्शन बल्कि ये रिएक्शन का टाइम था। अब कल जो हमारे फ़ौजी तर्जुमान जो हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा हालात के नज़र देखते हुए मेरा ख़्याल है कि बहुत गलत टाइम पर ये चीज़ जो है हो गई है। नहीं करनी चाहिए थी। जो प्लानिटरी कंडीशन है, मौजूदा हालात के का तकाजा देखते ये इक़्तिदाम जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा ही गलत था, क्योंकि ये एक्शन किया उन्होंने। अब इसका रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है। 17 मई तक ये टाइम बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। और अभी ये 30 अप्रैल को जब सैटर्न एक्वेरियस में आ जाएगा, इसमें और शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। आज मैं प्लानिटरी कंडीशन नहीं करूँगा, उनका जो खुलासा होगा वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। प्लानिटरी कंडीशन मैं बिल्कुल एंड पे लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि बगैर प्लानिटरी कंडीशंस को वीडियो को बनाना मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। और आप जो लोग हैं वो प्लानिटरी कंडीशंस को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप बहुत सी बातों को वैसे भी समझना नहीं चाहते। लेकिन तब्दीली तो आ रही है। अब जो ये एक्शन हुआ, जो फ़ौजी तर्जुमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा ही गलत टाइम किया, बहुत गलत टाइम था। मौजूदा स्टार कंडीशंस को देखें, मौजूदा पाकिस्तान को हालात देखें, पाकिस्तान जो है इस रवैया को एक्सेप्ट करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 तारीख तक रियासत के लिए बड़ा ही मुश्किल और कठिन टाइम है, बहुत ही मुश्किल हो। जो 30 अप्रैल के बाद और ज़्यादा इस टाइम में आपको तेज़ी नज़र आएगी। 13 तारीख को जुपिटर भी हाउस चेंज कर आखिरी ज़ोडिक पाइसेस, स्लो मूविंग प्लैनेट यानी जुपिटर का अपने घर में आ जाना, वाटर एलिमेंट का घर है पाइसेस। और 17 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्लैनेट जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा आम जिंदगी में खैर इसका इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मंडेन एस्ट्रोलॉजी में होता है। वो है नेपच्यून का भी हाउस चेंज करना, वो भी आखिरी ज़ोडिक की तरफ यानी कि पाइसेस की तरफ सफ़र कर रहा है। 17 से 18 की रात को ये नेपच्यून भी पाइसेस में आ जाएगा, जहाँ से पहले ही जुपिटर बैठा हुआ है। और नेपच्यून 165 साल के बाद पूरा ज़ोडिक का एक चक्कर पूरा करता है और एक घर में 13 साल रहता है। 165 साल पहले
हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की रियासतों की हुकूमत थी और वो तब्दील होकर ईसाइयों की हुकूमत आई, यानी कि हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं के ऊपर आका चेंज हुए थे। मुसलमानों की रियासत ख़त्म हुई और ईसाई रियासत का बुनियाद पड़ी। हमारे यहाँ अक्सर खान साहब ने कहा जी रजीम चेंज हुआ है, कोई रजीम चेंज नहीं हुआ। ये जो हुआ है अपना खान साहब की हुकूमत गिरी है, पिछले 74-75 सालों से हम यही तो देखते आ रहे हैं। खान लियाकत अली के बाद जो वज़ीर आज़म है वो साल 6 महीने के लिए, साल 6 महीने के लिए, उसके बाद जो वज़ीर आज़म आया कोई 3 साल के लिए, कोई 3.5 साल के लिए, कोई 4, किसी आज तक वज़ीर आज़म ने टाइम ही नहीं पूरा किया। ये कोई कहानी नई नहीं है जो आज हुई है, ये तो हमारे यहाँ रूटीन मैटर है, लेकिन अब ये गले की हड्डी बन गया है। अब आएगी रजीम चेंज, अब होगी। नेपच्यून आ चुका है, अब रजीम चेंज जो होगी और वो चेंज होगी वाकई बहुत से इदारों का सियासत से कोई मदखल नहीं रहेगा। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो रियासत पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम बहुत बढ़ता चला जाएगा। जितना इलेक्शन देर से होते जाएंगे, जितना देर से होते जाएंगे, रियासत के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिटरी कंडीशंस का चेंज होना एक बड़े लंबे अर्से तक 13 साल तक रहता है। इसके बड़े असरात होंगे जब भी यहाँ पे नए प्लैनेट्स का कंजक्शंस होगा। 2023 और 24 में राहु का कंजक्शंस होगा, फिर 25 में सैटर्न का कंजक्शंस होगा। दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अक्सर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली, और कोई तब्दीली नहीं आ रही भाई। पाकिस्तान में कोई निज़ाम की तब्दीली अभी नहीं आने वाली। कोई ऐसे आसार अभी तक 4-5 साल तक कोई आसार ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम की तब्दीली आ जाए। रजीम चेंज होने की तब्दीली बड़ी तेज़ी के साथ बुनियाद रख दी गई है। अब आप देखेंगे जो चीज़ अब चल पड़ी है उस एक्शन का रिएक्शन बहुत फास्ट आएगा। बहुत मुश्किल टाइम है। आपको कुछ ऐसे नए सरप्राइज़ भी मिलेंगे जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे सरप्राइज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ रजीम अब चेंज होगी, बड़े लेवल के ऊपर चेंज होगी। पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है कि हमने मैच्योर होने का, चाहे वो हमारी सियासी जमातें थीं, चाहे हमारी रियासत के इदारे थे, बड़ा इनमेच्योर इन हालात में प्लानिटरी कंडीशंस में खेला है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आगे जो बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। पहले नेपच्यून का मैं थोड़ा सा बता दूं कि नेपच्यून एक वाटर एलिमेंट है पूरा का पूरा। जुपिटर भी वाटर एलिमेंट में आ रहा है, पाइसेस भी वाटर एलिमेंट है। ये फुली एक्टिवेट, अब जो एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है वो है वाटर एलिमेंट, और वाटर के अंदर मेमोरीज होती हैं, और मेमोरीज कुछ पुरानी भी चीज़ें सामने खुल के बारे। मैंने कहा था ना कि बहुत से राज खुल कर बार। अब एक चीज़ अपने दिमाग में डालें, एक चीज़ भी नहीं छुपेगी, हर चीज़ खुल कर बाहर आएगी, वो चाहे वो किसी की भी हो, खुल कर बाहर आएगी। आवाम के सामने ऐसी चीज़ें अब खुल के सामने आएंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपोज होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मज़े की बात है कि ये नेपच्यून जब 165 साल पहले चेंज हुआ था तो वहाँ पर रियासत ईसाई की आई थी, मुसलमानों से छीन कर। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में विर्गो में है नेपच्यून, यानी कि उसके ठीक ऑपोजिट, पाइसेस के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट विर्गो में था। तब पाकिस्तान का वजूद कायम हुआ। और अगर हम देखते हैं, क्योंकि मेरे पास चार्ट तो अभी इमरान खान का ही है, तो इमरान खान भी उसी अरसे में पैदा हो, तो उनका भी नेपच्यून जो है विर्गो में है। तो ये बड़ा ही गलत टाइम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका रिएक्शन बड़ी तेज़ी के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसका रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होगा और ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल होंगी। और यहाँ पर ये थ्रिल ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा।
17 मई तक बहुत तेज़ी के साथ इसमें आपको चीज़ें रोज़ ब रोज़ बदलती हुई दिखेंगी और नज़र आएंगी यहाँ पर। और 30 अप्रैल को जब सैटर्न भी इधर आ जाएगा एक्वेरियस में, तो जुपिटर पहले ही बुरी तरह फंसा हुआ है पाप खतरी योग में, यानी कि जुपिटर भी और नेपच्यून भी उधर होगा। एक तरफ राहु, एक तरफ मार्स, और मार्स की कंडीशन बहुत ही डिस्टर्ब है यहाँ पर। और यहाँ बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली और फलक का पहला घर बुर्ज हमल होता है, 10वां घर सरबराह का होता है जो सैटर्न के घर है, और 11th हाउस जो इलेक्शन का होता है और पार्लियामेंट का होता है वो भी सैटर्न का होता है। जब हम रियासत कहते हैं तो वो शम्स को कहते हैं, वो एरियस में बैठा है जहाँ पे ग्रीन लग रहा है। इसी 1 मई को, उसी दिन दो बहुत पॉजिटिव प्लैनेट का कंजक्शंस भी होना है, लेकिन दो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं, यानी कि हालात बहुत तेज़ी की तरफ ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। अब हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, वो तो एक साइड पे हो गया, अब सीन कुछ और ही चल पड़ा है। अब रजीम की तरफ सीन चल पड़ा है। यहाँ आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिल सकता है, ये याद रखिएगा। वो सरप्राइज़ क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे उसको बताएंगे कि क्या वो बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है जो प्लैनेटरी कंडीशंस, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक नौकरियों से भी होता ही होता है, कैरियर्स और जॉब से भी होता है। इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जिस तरह प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज हो रही है, तो जैसे प्लैनेटरी कंडीशन चेंज होगी फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।